नमस्कार साथियों, मैं सुरेंद्र कुमार एलडब्ल्यूएस के इस चैनल पर आप सभी बच्चों का एक बार फिर स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। पिछली वीडियो में हम लोग यूनिट डिजिट के नियम तथा उसके ट्रिक और उससे संबंधित सभी प्रश्नों को हल किए थे। आज हम दहाई अंक 10th डिजिट मतलब डबल डिजिट के सवालों को, उसके नियम तथा उसके सवालों को हल करेंगे। उससे जो बनेगा ट्रिक उसको हल करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ। देखो क्या होता है भैया, जैसे कोई संख्या दे दे, 5 में 3 का गुणा करें और इसे पूछे कि भैया इसका इकाई तथा दहाई अंक ज्ञात करो। इकाई तथा दहाई दहाई अंक ज्ञात करो। तो इकाई अंक तो बड़े आसानी से हम लोग कर लेंगे और ये छोटा गुणनफल है और दहाई अंक भी कर लेंगे। देखो इकाई क्या प्राप्त हुआ 5 और दहाई क्या प्राप्त हुआ 1। ठीक है, मान लो इसी को हम और बड़ा कर दें, 3 5 2 6 5 और अब पूछे भैया इसमें इकाई अंक और दहाई अंक ज्ञात करो। तो देखो इकाई अंक तो आसानी से कर लोगे, दहाई अंक के लिए थोड़ा नियम सीखना पड़ेगा। ठीक, यही नियम आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। और इसके घात वाले भी प्रश्न बनते हैं जो दहाई अंक कुछ, जैसे मान लेते थे कि 3 4 5 6 फिर 4 5 3 8 में, मतलब इस संख्या को हल करने पर दहाई अंक पर कौन सी संख्या होगी। ठीक है, तो ऐसे नियम को सीखने के लिए चलते हैं हम दहाई अंक के नियम तथा उसके ट्रिक को पहले जानेंगे, फिर उसके नियम उसके सवालों को हल करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल मान लो ले ले हम, जैसे 88 और 92 और इसको चेक करना है कि भैया, पहले देखो हम बिना घात वाले प्रश्नों को हल करेंगे। इसको चेक करेंगे भैया इसका दहाई अंक क्या होगा। देखो इकाई अंक तो आसानी से बता दोगे, क्या 6 आएगा 8 गुना 16, लेकिन दहाई अंक, तो दहाई अंक के लिए देखो दो नियम होते हैं। इसमें हम यदि 100 का भाग दे, 88 में यदि 100 का भाग दे, ठीक, तो कितना बचेगा। देखो ध्यान से, देखो ये -12 कम है, -12 और इधर कितना है -8, इसका मल्टीप्लाई कर दो, -12 12 × 96, माइनस माइनस प्लस खत्म। इसका आंसर इसका देखो दहाई अंक क्या प्राप्त हुआ, इकाई ये दहाई अंक 9। ठीक है, देखो समझ में नहीं आएगा, देखो क्या करें हम, देखो 100 से कितना कम है 12, तो क्या करेंगे -12 लिए। ठीक, और इसमें देखो यार सीधा 88 में 100 का भाग दे दो, कितनी बार जाएगा, और 88 में 100 घटाओ कितना आएगा -12। 100 से हमेशा भाग दिया जाता है, ऑलवेज 100 से भाग दो, तो कितना -12 यहाँ लिख दिए। फिर इसमें देखो 92, इसमें 92 में यदि हम 100 का भाग देंगे कितना आएगा एक बार, और 100 में माइनस घटाओगे कितना आएगा -8। तो यही लिए इसका मल्टीप्लाई किए तो कितना आया 12 × 96, माइनस माइनस प्लस हो गया, और इसके दहाई अंक क्या प्राप्त हुए, ये देखो इकाई और दहाई। चेक कर लेते हैं इसको, देखो 92 में यदि हम 88 का गुणा करें, 8 दूनी 16, 8 9 72 और 73, और फिर यही आएगा 736 6 36, और इधर इससे कोई मतलब नहीं, कोई हमको सिर्फ किससे, इकाई दहाई से। तो देखो हम लोग बहुत आसानी से हल कर लिए कि भैया इकाई में क्या आया 6 और दहाई में क्या आया 9। ठीक है, इसको देखो एक तरीके से और हल कर सकते हैं। ठीक है, इसको हटा दे रहे हैं, देखो कोई भी संख्या हो, ये कोई भी संख्या, इधर भी कोई संख्या, हमको सिर्फ दहाई इकाई से मतलब है, सिर्फ दहाई से मतलब है। देखो इसको करो ऐसे 88 और 92। देखो एक तरीका और है, सेकंड मेथड, क्या करोगे 8 दूनम 16, 16 कर दो, यहाँ कुछ क्रॉस कर दो। ठीक, अब इधर गुणा करो 8 दूनी 16, और 16 में सिर्फ हमको इकाई चाहिए, इकाई लेना है। 8 दूनी 16 इकाई 6, 9 8 72, इकाई कितना है 2, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ो कितना आएगा 6 2 8। देखो यहाँ पे हमेशा सिर्फ एक अंक लिखा जाता है इकाई में, ये यहाँ पे कैरी जाता है हासिल। तो देखो यहाँ 6 आया और एक में 8 जीरो कितना है 96। देखो शुरुआत में आपको अजीब लगेगा, लेकिन जैसे ही आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत ही, ये जो ट्रिक है बहुत ही आसान होने लगे। देखो ये दोनों ट्रिक इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जहाँ पे ये आपको आसान लगेगा, कुछ ऐसे होंगे जहाँ पे ये आसान लगेगा। ठीक है, देखो मान लो और कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे जैसे मान लो कोई और एग्जाम्पल लेते हैं 11। देखो इसको फिर एक बार बताते हैं। देखो क्या हुआ है कि हम लोग इस पे पहले गुणा करेंगे, ठीक, 8 दूनी 16, ठीक,
8 दूनी 16, आप चाहे तो यहाँ 6 लिख के एक कैरी लगा सकते हो, या तो फिर यहाँ रख दो 16। और फिर यहाँ 8 इसका गुणा करो इसमें, 8 दूनी 16, 16 का इकाई अंक 6, फिर 9/72, 72 की इकाई अंक 2, दोनों को जोड़ दिए 6 2 8, और 8 यहाँ लिख दिए, और जो कैरी लिए थे उसको हम जोड़ दिए, 96 आ गया। ठीक, अब हम अगला अगला एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो हम लोग अगला एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है 1189, 1189 में हम लोग 1193 का भाग दें, ठीक है। 1189 में हम 1193 का भाग दें और पूछे कि भैया अंतिम 2 अंक बताओ, मतलब इकाई दहाई, या सीधा, हाँ मान लो अंतिम 2 अंक पूछ ले, अंतिम 2 अंक बताइए, अंतिम 2 अंक बताइए, मतलब कि भैया इकाई भी बताना है और दहाई भी बताना है, डबल डिजिट। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमसे देखो जब पहले वाले मेथड से हल करेंगे तो देखो 1189 में हम 100 का भाग दे, 100 का भाग दे तो देखो ये तो कट जाएगी 1100 तो कट जाएगा। देखो देखो कैसे, 1189 में हम 100 से भाग दे, 100 एक कम 100, 8 एक 9, 100 एक कम 100, 8 9, फिर वही 100 एक कम 100, कितना बचा, 11 बचा ना। तो कहने का मतलब 1100 तो कट जाएगा, इसमें इसमें भी 1100 कट जाएगा, ठीक है। बचेगा सिर्फ ये, तो शेषफल कितना बचा, 1100 तो कट गया, 89 में भाग दोगे 100, शेषफल कितना बचेगा, -11, इंटू इसमें भाग दो कितना आएगा, 100 से माइनस करोगे 7 बचेगा ना, -7। ठीक, तो देखो 11 और -7 इसका यदि मल्टीप्लाई करें हम तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस और 77। आसानी से हम लोग इसका इकाई दहाई प्राप्त कर लिए। अब अगले मेथड से कैसे करेंगे, देखो बच्चों अगले मेथड से करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमसे सिर्फ इससे मतलब इकाई दहाई, कोई भी संख्या उससे हमसे मतलब नहीं है। 1189 है, यहाँ मान लो 3 4 5 8 9 और गुणित और दे दे 7 8 5 6 9 9 9 4 3 9 3, हमको सिर्फ इससे मतलब है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, हम 8 9 लिए और 9 3 लिए, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, हमको इसमें गुणा करो, 9 3 जा 27, चाहे तो आप कैरी ले लो या तो फिर यहाँ लिख दो, ठीक 27। अब हम इसका कर चुके, अब इसका करो, 8 3 24, 24 लिए इकाई 4, 9 9 81, 81 में इकाई लिए क्या 1, दोनों को जोड़ दो 5, ये कितना आया 5, ये देखो 7 आया, और ये इसमें जोड़ोगे कैरी हासिल तो ये 7 आया, देखो आसानी से मिल गया 77। तो इकाई और दहाई दोनों अंक मिल गए कि नहीं, तो दोनों मेथड आपको सीखना बहुत ही जरूरी आवश्यक है। तो हमने इसको क्या हमने इसमें क्या किए कि 3 9 27, 3 8 24, 24 में कितना इकाई है 4, और 9 9 81 कितना इकाई 1, 4 और 1 5 जोड़े, और 27 में यहाँ सिर्फ इकाई अंक लेना है, इसमें सिर्फ इकाई अंक लेना है, और ये हासिल में जाएगा 5 2 7 और कितना मिला 77, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये मेथड, दोनों मेथड समझ में आ गए होंगे। मान लो एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे आपके दिमाग में ये प्रश्न बना होगा कि भैया यहाँ तो 77 है, मतलब यहाँ तो धनात्मक है, कहीं 3 अंक आ जाए ऋणात्मक आ जाए तब क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, फिर हमें 100 से भाग देना, 100 से माइनस कर दोगे तो अपने आप आ जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, इसको हटाते हैं अगला एग्जाम्पल मान लो माइनस आ जाए, ठीक है। मान लो 98 97 और 95 लेते हैं बच्चों, 98 97 95, और इसको पहले हम पहले मेथड से हल करते हैं, पहले मेथड से। देखो 100 में 98 भाग दो कितना शेषफल -2, इसमें भाग दोगे -3, इसमें भाग दोगे -5, ठीक। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई करें, 5 3 जा 15 और 15 2 जा 30, 2 3 6 5 30 और 30 आ गया, ये कितना आया 30। अभी देखो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, ठीक, तो माइनस से तो आंसर होगा नहीं, तो क्या करेंगे इसमें हम 100 से घटा देंगे 30 को, और 100 से जब हम 30 को घटा देंगे तो आंसर क्या प्राप्त होगा 70, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, 100 से माइनस करके इसको धनात्मक बना देंगे, आंसर क्या प्राप्त होगा 70। इसको यदि मेथड 2 से हल करें हम, मेथड 2 से, तो क्या होगा, देखो पहले हम इसको 2 करें, इसको 2 करेंगे तो 98 97, इसको गुणा करें 7 8 56, हासिल गया कितना, लिख दो, हासिल भी बाद लिख दो, 9 7 63 इकाई है 3, 9 8 72 इकाई है 2, और 3 और 2 कितना हुआ 5,
अब देखो 5 5 10, यहाँ 6 आया और 5 5 10, देखो कितना आया 106। और हमसे इससे मतलब नहीं है सैकड़ा से, हमसे सिर्फ किससे मतलब है, इकाई दहाई से। तो ये कितना है 0,6। अब इसको चेक करें, 95 में यदि हम 0,6 का गुणा करें तो 6 पंचे 30, और इधर इसको गुणा करोगे 9 छंग 54 4 और 5 शून्य शून्य 4, मतलब शून्य और देखो 9 छंग 54 4 इकाई अंक, और 5 जीरो में गुणा करोगे 0 आए, तो इसको इकाई जोड़ोगे 4 0 4 आया, और फिर 4 यहाँ लिख दे रहे हैं। देखो हम इसमें क्या लिखेंगे, सिर्फ एक ही अंक लिखेंगे ना, और ये तो हासिल जाएगा कैरी, और 4 3 कितना आया 70। तो बच्चों आ गया कि नहीं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये दोनों मेथड बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके जो संबंधित इसके जो सवाल बनेंगे उसको हम लोग पहले मेथड समझ लेंगे, इनके नियम को सीख लेंगे, इनसे जो ट्रिक बनेगी उसको सीख लेंगे, तब हम लोग इसके संबंधित सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो बच्चों अब हम लोग चलते हैं घात वाले प्रश्न की। भैया कि घात वाले प्रश्न इसको हटा दे रहे हैं, कि घात वाला प्रश्न यदि बने तो उसका दहाई अंक कैसे हम लोग प्राप्त करेंगे, कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो बच्चों चलते हैं हम लोग घात वाले प्रश्न की तरफ। मान लो कोई घात वाला, जैसे देखो घात वाले में हमें सीखना, जैसे देखो यूनिट डिजिट में इकाई अंक में क्या सीखे थे घात वाले में, पहले हम 0 का नियम सीखे थे, फिर 1 का नियम सीखे थे, फिर 2 का नियम, 3 4 5 6 7 8 9 और 10 में तो इकाई यही आएगा। इसके सभी नियम को हम लोग बहुत ही सरलता से सीख चुके हैं, इसके सभी ट्रिक। ठीक, और बहुत ही मजेदार हम लोग मजेदारी से इसको सीखे। ठीक, अब हम लोग इसको इसके दहाई अंक को सीखेंगे, और सभी मान लो कि भैया कि कोई संख्या यदि 0 हो, 0 कभी नहीं सीखेंगे, पहले हम देखो क्या सीखेंगे, पहले 1 को सीखेंगे। देखो खंड बाई खंड सीखेंगे, क्योंकि देखो 1 का नियम इसमें भी अलग है, 2 का नियम, 4 का नियम, 8 का नियम लगभग सेम है, एक की तरह सॉरी 1 3 और 7 का नियम सेम है, 2 4 8 का नियम सेम है, 6 का नियम अलग है, और इसका 0 5 का नियम अलग है। तो पहले हम 1 का सीखेंगे। ठीक है, देखो मान लो कि यदि 1 है और 1 पे इधर कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, और इस पे कोई भी घात हो, अब इस पे कोई भी घात हो, अब पूछ ले भैया कि इसको हल करने पे दहाई अंक पर क्या प्राप्त होगा, दहाई अंक पर कौन संख्या होगी। ठीक, तो देखो इकाई अंक तो बहुत आसानी से हल कर लोगे, 1 पे कोई भी पावर हो, इकाई अंक एक दहाई अंक के लिए क्या करेंगे, तो पहले हम थोड़ा बेसिक उसके छोटे छोटे सवालों से इस पर पहुंचते हैं। देखो कैसे, यदि भैया यदि 1 पे हम 2 लगा दें तो इकाई अंक कितना आया, 1 ही आया ना, 1 आया ना, लेकिन हमें दहाई अंक प्राप्त करना है, तो मान लो यहाँ पे दहाई तो मिलेगा नहीं। यहाँ पे अगर कोई संख्या हो, मान लो 11 ले ले, 11, 11 के पावर 1 लेंगे तो 11 ही आएगा, और 11 के पावर यदि 2 ले तो कितना आएगा 121, और 11 के पावर 3 ले तो क्या आ रहा है 1331। ठीक है, और 11 के पावर 4 ले तो क्या आएगा 11 कम 11, 11 3 33 34, 11 3 33 3 37, 11 कम 11, 11 3 14, लगभग यही है कि नहीं, 11 कम 11, 11 3 33, 33 एक 34, 11 3 33, 33, 33 3 36, और 11 का 11, 11 3 14। देखो क्या मिल रहा है, हमको सिर्फ इससे मतलब है। ठीक, दहाई का इकाई दहाई से। ठीक, 11 पे 1 घात 1 का है, 11 पे 2 घात आया तो इकाई दहाई में 2 1 आया, 11 पे 3 आया तो इकाई दहाई में 3 1 आया, 11 पे 4 आया इकाई अंक कितना है 4 1। देखो इससे क्या हमें मिल रहा है बच्चों, इससे हमें क्या ट्रिक बन रहा है, देखो ध्यान से कि भैया यदि इस पे कोई भी एक इकाई अंक हो, कोई भी घात हो, एक आधार यदि 1 हो इकाई अंक, और इस पर घात कोई भी हो, तो दहाई अंक प्राप्त करने के लिए पहले हम इकाई लिख दे रहे हैं 1, और दहाई अंक के लिए इसका जो इकाई अंक है इसके दहाई अंक में इसका गुणा करेंगे, इसका जो इकाई अंक है इसके दहाई अंक में गुणा करेंगे, तो कितना आएगा 7 3 21,
देखो कैसे, देखो यहाँ पे एक लिखे, इसका गुणा किसमें की, इसमें, दो एक कम दो, एक लिखे इसका इस गुणा करे इसमें, कितना है, तीन एक कम तीन, एक लिखे इसका गुणा इसमें करे, चार एक कम चार है। देखो जरूरी नहीं 11 ही हो, कोई भी संख्या ले लो, मान लो 31 ले लो, इकाई अंक में एक है। अब इसको हल करो, देखो एक तो इकाई अंक हुए करी, इसका इकाई अंक इसके दाई अंक में गुणा करो, दो तीन छह, दाई अंक कितना है, इतना। अब इसको इसलिए बताया क्योंकि हम इसको आसानी से चेक कर लेते हैं, प्रूफ करते हैं। एक एक कम एक, एक तिहाई तीन, तीन एक कम तीन, तीन त्रिका नौ, एक तीन तीन छह नौ। देखो आ गया कि नहीं, आ गया कि नहीं। अब मान लो यहाँ पे कुछ भी ले लो, तीन चार पांच, कुछ भी ले लो, तो इसमें सिर्फ हमको चेक करना क्या है, इसका इकाई अंक और इसके दहाई अंक में। ठीक, इकाई अंक तो एक होगा, इसको छोड़ो। अब देखो क्या होगा, 5 तिहाई 15, यहाँ तो एक हो ही करे, यहाँ 15, तो इसका दहाई अंक क्या है, 15। ठीक है, कैलकुलेटर सब चेक कर सकते हैं आप। तो एक का नियम क्या बना, एक का नियम ये बना कि भैया यदि यदि यहाँ पे कोई भी संख्या हो, यदि इकाई में एक हो और यहाँ पे कोई भी घात हो, यदि इकाई पे कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या ले लो, कोई भी प्राकृतिक संख्या, तो इकाई अंक तो एक ही प्राप्त होगा, और दहाई अंक के लिए क्या करेंगे, इसका इकाई अंक और इसके दहाई अंक, यहाँ पे मान लो यहाँ पे कोई भी संख्या ले लो, यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो संख्या प्राप्त होगी वही इसका क्या होगा, दहाई अंक। ठीक है, मतलब अब हम थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं और एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ठीक, इसको हटाते हैं। और ये कैसे सीखे हम लोग, छोटे छोटे 11 के पावर लगा के हम लोग सीख गए ना, क्या क्या करना है, इकाई के दहाई अंक, इकाई यदि एक होगा उस पर घात कोई भी हो तो दहाई अंक प्राप्त करने के लिए हम लोग सीख चुके हैं। अब जैसे मान लो बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं इसका कि 247, देखो 247 के पावर 142, 247 नहीं 41 लो, 142। अब भैया इसमें सीखो भैया कि दहाई अंक कैसे प्राप्त होगा। ठीक है, तो दहाई अंक के लिए क्या करेंगे हम लोग, एक तो इकाई अंक आ गया, ये तो मान एक पे कोई भी घात हो, इकाई अंक एक, दहाई अंक के लिए क्या करेंगे, इसका इकाई अंक लेंगे। ठीक है, इसका हम क्या लेंगे, इकाई अंक, और इसको हम कायम गुणा करेंगे इसमें। ठीक, और दो में चार का गुणा करेंगे, क्या आएगा, 81, और ये इसका दहाई अंक प्राप्त हो गया। ठीक है, ये है एक का नियम। और कैसे नियम बना हम लोग सीख चुके हैं, कैसे कि भैया दो और एक में, दो एक में यदि हम दो लगा दे तो एक, दो दूना चार, 21 का वर्ग करोगे 441 आएगा। हाँ, कोई भी ले लो, तो मतलब अगर हम करते चले जाएंगे तो यही बनेगा ना, इसी से ये ट्रिक बना है। ठीक है, अब एक तो खत्म भैया, एक का तो नियम हम लोग सीख चुके। ठीक, एक का नियम सीख चुके। अब ये बताओ भैया कि अब एक ही के मदद से हम इसमें से कुछ डिजिट को हल करेंगे, कुछ डिजिट के नियम को भी बनाएंगे। ठीक है, जैसे देखो, अब दो पे कोई भी घात लगा, दो पे कोई भी पावर लगा दो, एक तो आएगा नहीं इकाई अंक में। जीरो पे कोई भी घात लगा दो, इकाई अंक पे एक तो आएगा नहीं। तीन पे देखो, तीन पे एक आ सकता है, कैसे देखो, तीन पे यदि वन लगाओगे क्या आएगा, तीन, तीन पे यदि दो लगाओ, तीन त्रिकम नौ, तीन पे यदि चार लगाओ, सॉरी तीन, तो तीन त्रिका नौ त्रिक 27, और तीन पे यदि चार लगाओ, तीन त्रिका नौ त्रिक 27 त्रिक 81। देखो आ गया कि नहीं, तो हमको तीन के लिए एक पे जाना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि हम तीन को तो एक बना सकते हैं, तीन को तीन तीन यदि तीन आ जाए तो उस पर हमें इकाई अंक एक पे जाना होगा, फिर इसमें हम एक का नियम लगा देंगे तो तीन का भी नियम मिल जाएगा। ठीक, और तीन भर नहीं, हम सात में भी लगाएंगे तो एक आएगा। देखो कैसे, सात के पावर वन कितना होता है, सात, सात के पावर टू कितना होता है, 49, सात के पावर थ्री कितना होता है, 343, और सात के पावर फोर हमें तो याद ही नहीं, बताओ, सात त्रिक 21, सात चौक 28, 28 दो 30, और सात त्रिक 21 कितना है, 21 तीन 24, 24 एक। ठीक, देखो यहाँ क्या मिला, यहाँ भी काय अंक मिला कि नहीं। तो हम सात के नियम को चेक करने के लिए क्या करेंगे, एक को नियम का सहारा लेना पड़ेगा, और जो दिख रहा है 7 की पावर 4 और 3 की पावर 4,
और देखो किसमें मिल सकता है, देखो 6 का नियम जो 2 का 3 का नियम होगा वही 6 का होगा। 5 में तो एक आएगा नहीं, और 8 में देखो 8 में भी एक नहीं आएगा। 9 में देखो आ जाएगा 9 के पावर 1, 9, 9 के पावर 2 क्या है 1, मतलब 81। तो 9 का भी नियम इसमें लग सकता है। ठीक, 9 के पावर 1 9, और 9 का पावर 2 क्या होगा 81। ठीक है, तो हम करेंगे क्या कि जैसे अगर कोई संख्या दे देगी और पूछ लेगा भैया मतलब यदि उसके इकाई अंक में क्या है 3 रहे, तो हम उसको इकाई अंक पहले 1 बनाएंगे, 1 बनाएंगे फिर उसके 1 वाला नियम लगा देंगे, और फिर क्या होगा ये सवाल हल हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों चलते हैं, चलो चलते हैं अब 3 की नियम की तरफ। देखो बच्चों, 3 पे ही बताओ एक कब आया था, 3 पर 4 आया था तब आया था ये। ठीक है, क्योंकि 81, और 7 पे भी 4 आया था तब आया था इकाई अंक में एक, इतना ध्यान देना 2401। और 9 पे कितना आया था 2 तब आया था एक। तो हमको करना क्या है, ठीक, हमको करना यह है कि 3 जहां भी कोई सवाल बने 3 पे 4, 3 पे पावर 4 बना दो, तब एक आ जाएगा, फिर एक का नियम लगा लेंगे। तो मान लो एग्जाम्पल है कि 343 के पावर 82। ठीक, अब इस पे हम इसको हम कैसे, अब इसमें पूछ ले भैया मैं इकाई तथा दहाई अंक ज्ञात करो, इकाई तथा दहाई अंक ज्ञात करो। इसको हल करने पे तो ये तो आसानी से इकाई अंक तो हम लोग सीख चुके हैं, कर लेंगे। अब दहाई अंक के लिए क्या करना पड़ेगा, दहाई अंक के लिए बच्चों ये बताओ, हमको सिर्फ इससे मतलब है ना, इस चाहे जहां जाए हमसे क्या मतलब है, हमको तो इससे मतलब है ना इकाई में। तो इकाई को हम 3 के पावर ऐसे इसको ऐसे बना सकते हैं, 3 का पावर 82 हो गया। अब 3 के पावर 82 हम इसको 4 बनाएंगे तभी तो एक आएगा। इसको 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 के पावर इसको 4 बनाए, और जब इसको 4 बनाए हम तो इसमें 4 का भाग दो कितना आएगा, 4 से कट जाएगा 20 बार जाएगा। बताओ ये हुआ कि नहीं कि भैया यदि हम 82 में 4 का भाग दें तो 4 दूना 8, 2 बचा। इसको इससे मतलब नहीं है हमें, हमको सिर्फ अभी इससे मतलब है कि भैया 4 बार पूरा पूरा कितनी बार जाएगा 20 बार, बचा कितना 2। अब यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं 3 के पावर 2, ये भी तो लिख सकते हैं भैया। देखो 3 के पावर 4 वाला 20 है, 20 मतलब यहाँ का बना 3 के पावर 80, 20 और 3 के पावर 2, और इसको जोड़ोगे 3 के पावर 82 हो गया कि नहीं। किस नियम से, एक इंटू पावर यम, एक इंटू पावर यन मिलकर क्या बना यम प्लस यन, घातांक नियम यही है ना। देखो यही तो हुआ। तो पहले हम लोग क्या किए, देखो दिमाग खोल के रखो, कहीं और मत सोचो, सिर्फ इसमें ध्यान दो, जब सीख जाओगे तो आसान होने लगेगा। ठीक, 3 के पावर 82, देखो पहले 3 पावर 343 था और उसके 82, इसमें दहाई अंक प्राप्त करना था हमको। इससे मतलब में चाहे जहाँ संख्या हो, इससे मतलब नहीं है, इस पे इकाई हमें 1 बनाना है, और एक 3 के पावर 4 में आएगा, इसको हम 3 के पावर 4 बनाए, ये देखो 4 से भाग दिए तो 20 बार इधर गया, और 3 के पावर 2, 2 बचा है ना, 80 चला गया, 2 बचा, 3 पावर 2। और देखो इस नियम से 3 पावर 80, 3 पावर 2, और क्या बना 3 पावर 82 हो गया। तो बच्चों देखो अब क्या हुआ ये बताओ, ये 1 हो गया कि नहीं। और 3 पावर 4 क्या होता है 81, और ये 20, और ये क्या है 3 त्रिका 9। अब 1 के लिए अब क्या सीखे थे हम कि भैया ये 1 तो हो ही करी, इकाई अंक तो हो गई, दहाई के लिए इसका इकाई अंक इसमें गुणा करेंगे, इसका इकाई अंक इसमें गुणा करेंगे, और दहाई के अंक में 8 में 0 गुणा करो कितना आएगा 0, इसका इकाई मतलब कितना है 0, अब इसमें गुणा कर दो। 9 में यदि हम 1 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 9, और इसको हम ऐसे करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या दहाई अंक प्राप्त हुआ 9। ठीक है, 9 नहीं, 9 1 9 0, दहाई अंक क्या प्राप्त हुआ 0। ठीक है, हम लोग क्या किए, तो बच्चों क्या किए हम लोग कि भैया पहले हम लोग कोई भी सवाल संख्या लिया, सवाल है इसमें पावर 82 था, उसमें दहाई अंक और इकाई अंक बताना था,
तो किए क्या हम लोग, पहले इसको हम इसके इकाई अंक लिए और इसको 3 की पावर 4 बनाए, क्योंकि हमें एक का नियम सीखे हैं। तो 3 की पावर 4 इसको बनाया, तो 4 की पावर 20 करे, 20 20 चौका 80, और 2 बचा था, 2 को अलग किए, ठीक, घातांक के नियम से। देखो ये 20 हो गया और 2 हो गया, 82 हो जाएगा। अब फिर क्या किया हम इसको हम 81 के रूप में रख दिए, और यहाँ 20 हो गया और यहाँ ये। तो जब इसको हम इस नियम से किए, तो यहाँ देखो का इकाई अंक 1 और इसका इकाई अंक इसके दहाई अंक गुणा किए, तो 0 मार 0 1 और इसका गुणा कर ये आ गया। तो मतलब ये तो हर इकाई अंक हो गया, ये आपका दहाई अंक हो गया। अब हम लोग चलते हैं, मान लो ऐसे ही हम 3 के कुछ और एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 3 पे यदि हम 89 ले ले, यहाँ पे कोई संख्या ले लो, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है, लो हम बहुत बड़ा संख्या ले लेते हैं। अब इसको हल करें, कैसे आएगा भैया, इसका दहाई अंक, ठीक है, हमें दहाई अंक प्राप्त करना है। देखो क्या करेंगे, 3 की पावर 89 लो, ठीक। अब 3 को हमें 4 बनाना, क्योंकि इकाई अंक में 1 है, क्योंकि हमें 1 का नियम मालूम है। 3 की पावर यदि हम 4 बनाएं इसको, तो 4 का 89 में भाग दो, कितना आएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 22 बार जाएगा 88, तो कितना हो गया यहाँ 22। अब बचा कितना, 1, तो 3 की पावर 1 हो गया कि नहीं। अब 3 की पावर 4 क्या होगा, 81 की पावर 82, और 3 की पावर 1 तो ये है, तो इसको कर लो। देखो इकाई अंक 1 और इसका इकाई अंक और इसका दहाई अंक, 2 8 16, ठीक। अब हमको इससे मतलब, इससे नहीं, क्योंकि दहाई ये तो मिल गया, और इसमें 3 का गुणा कर दे, 3 एक कम 3, 3 6 18, और 3 एक कम 3 1 4, तो क्या प्राप्त हुआ, इकाई 3 और दहाई 8 प्राप्त हुआ, ठीक है। समझ में आ गया ना बच्चों। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को 3 का नियम सीख गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं 7वां नियम, मतलब 7 का नियम, ठीक है। और 7 के नियम में अब हम लोग 7 के चलते हैं, 3 का खत्म, 7 पे चलते हैं, और सब इसी की मदद से। 7 की पावर 4 मतलब क्या होता है, 2401, मतलब 7 की पावर 4 बनाना है। एग्जाम्पल कोई भी ले लो, मान लो 10 761 के पावर कोई भी संख्या ले लो 429 में दहाई अंक ज्ञात करना। लोग बड़ा संख्या से ही शुरुआत करते हैं हम, क्योंकि जो इसके छोटे छोटे नियम थे उसको सीख चुके हैं। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे 7 होगा, एक तो जानते हैं हम 7, तो करेंगे क्या कि भैया हमको ये लेना है 7, और इसको बनाना का है 1, क्योंकि 1 का नियम हम लोग जानते हैं। और ये तो है भैया 429। अब भैया क्या करेंगे, 7 से भाग दो बच्चों, इसको 7 से भाग दो, कितनी बार जाएगा पूरी तरह, 7 छंग 42, 7 छंग 42, बचा कितना, मतलब खत्म, 429 में 7 का भाग दे दो, 7 छंग 42, कट गया, 9 बचा, 7 एक कम 7, 2 बचा ना, मतलब ये कितनी बार गया, 61 बार। और ये बनाना कितनी बार है, 4 बार, तभी तो, माफ करना 7 का नहीं भाग देना है, 4 का भाग देना, जैसे 3 में किए थे। तो 4 का यदि भाग दोगे कितना आएगा, इसको 7 पर 4 बनाओगे, 4 एक कम 4, 2 बचा, 4 शून्य शून्य, अब 29 हो गया, 4 सते 28, 107 बार में कट जाएगा, 4 एक कम 4 और 4 से 28, बचा क्या 1, तो 7 पर 1 कर देंगे, ठीक, जैसे 3 का किए। अब अब ये क्या प्राप्त हुआ, 2401 प्राप्त हुआ कि नहीं। अब ये सब लिखने की जरूरत नहीं, मान लो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। और फिर हमें क्या करें, यहाँ पे 107 और 7 पर 1, तो 1 के लिए क्या है, इकाई अंक 1 और इसका इकाई अंक इसमें गुणा होगा, जब इसमें गुणा कर होगा तो क्या होगा 0, और 7 एक कम 7 गुणा करो कितना आएगा, 7 एक कम 7 और 7 शून्य शून्य, दहाई अंक प्राप्त हो गया कि नहीं, ठीक है। बहुत ही आसानी से हम लोग इसका दहाई अंक प्राप्त किए, ठीक है। अब हम लोग इसके
और एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल अगर सीख जाओगे तो बड़े आसानी से आ जाएगा, ठीक है। पहले एग्जांपल से समझ में नहीं आया होगा, इससे समझ में आ जाएगा, ठीक। तो क्या था, 10,761 के पावर 429 में इकाई अंक ज्ञात करना है, सॉरी दहाई अंक। तो क्या करेंगे, 61 नहीं, या 7 ही होगा। इसको 7 बनाओ, एक से काम नहीं चलेगा, 7। हाँ अब देखो, 7 लिए हमें इकाई से मतलब है, और यहाँ पावर 429, ठीक। अब इसको क्या करेंगे हम, एक एक बनाना है, और 7 के पावर 4 ही क्या होता है, 1, 2401, ठीक। तो 7 के पावर 4 बनाए, और 4 से भाग दो, 4 एकम 4, 4 से 28। ये सवाल हम लोग किए हैं यार, किए हैं। तो बच्चों ये दूसरा एग्जाम्पल है, 7 के पावर 344, और इसको हल करते हैं। देखो यहाँ कोई भी हो संख्या, इससे हमसे मतलब नहीं, हमें इकाई से मतलब है। और इसमें बताना क्या है, दहाई अंक के बारे में हमें बताना है कि दहाई अंक क्या होगा। तो क्या दहाई अंक, देखो 7 के पावर 4 में ही आता है ना, 2401 मतलब इकाई अंक एक। एक बनाना है तो क्या करेंगे, 7 के पावर 4 करेंगे, एक हो जाएगा, और 344 लिख देंगे, ठीक। अब देखो ये 2401 हो गया, 344 4 से भाग दो, 4 अठे 32, बचा क्या, 2, 4 छः 24, मतलब 86। इस बार तो पूरा चला गया। और यहाँ क्या होगा, 7 की पावर 4, 7 की पावर 4 मतलब क्या, 2401, ठीक। अब इसको हल कर ले, एक के नियम से क्या होगा, इकाई अंक तो एक ही प्राप्त होगा। दहाई अंक के लिए क्या करेंगे, इसका इकाई अंक इसके दहाई अंक से गुणा करेंगे, और इस आसानी से हम लोग इसका आंसर प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। अब समझ में आया ना क्या किए, सिर्फ हमको एक बनाना। देखो धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग सवाल करते चले जा रहे हैं, और ये नियम बहुत ही आसान लगने लगे, ठीक। एक एग्जाम्पल और लेते हैं 7 का। मान लो एक एग्जाम्पल और, 247 ये पावर 198। देखो इसके लिए क्या करेंगे, 7 लो, और उधर ऊपर 198 लो, और 7 कब एक आएगा, 7 के पावर जब 4 लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि एक का नियम हम जानते हैं, 198। 7 से भाग दो, सॉरी 4 से, 4 चौ 16, बचा कितना, 3। अब 38 में भाग दोगे कितना जाएगा, 4 9 36। देखो 4 से भाग दे कितना होगा, 4 चौ 16, बचा कितना, 3 38, और 4 9 36, 2 बचा, गुणा कर दो, 7 के पावर 2, ठीक है। अब ये हो गया 2401 पावर 49, और इधर कितना है 49। हल करोगे, एक तो वही करी, इसका इकाई इसमें सब जीरो ही आ रहा है, 0 और ये 49, तो कितना आ गया, हल कर लो वही नियम से। तो दूसरा में इधर कर लो, यहाँ पे 4 9, 9 एकम 9, 9 शून्य शून्य, 4 एकम 4 4, कितना है 49, ठीक है। तो बच्चों हम लोग 7 2 1 3 7 9 के सभी नियम तथा उनके ट्रिक सीख चुके हैं। सॉरी अभी 9 का बाकी है, 9 का भी एग्जाम्पल यही नियम लगेगा। 9 का एग्जाम्पल लो, मान लो 9 के लिए क्या होता है, 9 के पावर 2 होगा तभी तो एक बनेगा। तो 9 के पावर यदि हम ले ले 3 4 7 या 340 ले ले, यहाँ पे कोई भी संख्या हो, हमें दहाई अंक ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, 9 इकाई अंक, इसको बनाना क्या है, 9 के पावर 2, ठीक है। और 9 के पावर 2 करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 से भाग दो, 17 0, ठीक। और जब खत्म हो गया तो कोई बातें नहीं, अब 9 9 81 हो गया, ये पावर 170, तो क्या होगा इसका,
इकाई अंक तो 1 होगा, दहाई के लिए क्या करेंगे, 0 का हमें 8 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 0, इसका दहाई अंक क्या प्राप्त होगा 0। ठीक है, अब 9 का अगला एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। 9 के पावर 950, 9 के पावर 950, इसको हम यही नहीं यहाँ पे लिख देते 3 4 5 6 के पावर 950 का दहाई अंक ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, 9 के पावर 950, इसको हमें 9 के पावर 2 बनाना है, इसको कम करना पड़ेगा, 2 का भाग दो, 2 का भाग दोगे, देखो 0 है तो कट जाएगा, कोई विषम संख्या लेना चाहिए, चलो कोई बात नहीं। 2 चौक 8, ठीक, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 2 चौक 8, 1 बचा, 2 सत्ते 14, पंचे 10। अब क्या करेंगे, ये 81 हो गया और ये 4 7 5 हो गया, ये 1 आया, इसका इसमें गुणा करोगे 5 8 40, दहाई अंक क्या प्राप्त हुआ 0 1। ठीक है, तो हमने क्या क्या सीखे, कौन कौन से अंक सीख चुके हैं बच्चों। देखो हम लोग 1 का सीखे, 3 का सीखे, मतलब 1 का सीख चुके नियम, 3 का सीख चुके नियम, 7 का नियम सीख चुके और 9 का नियम। ठीक है, ये 4 सीख चुके हम लोग, ये कैसे इसका दहाई अंक प्राप्त होगा, इसका किसका 1 3 7 और 9। देखो 2 4 8 इसका नियम अलग है, ठीक। फिर हम इसको 0 और 5 को सीखेंगे, 0 और 5, देखो सब संख्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 और एक 6 भी है, 6, ठीक, 6 भी है। 6 के लिए कुछ नहीं करना है, 6 का खुद का नियम नहीं है, ये 2 और 3 का जो नियम लगेगा वही 6 का नियम लगेगा। ठीक है, 6 को हम बांट देंगे तो 2 और 3 का, ठीक। तो अब हम पहले 0 5 का सीखेंगे, फिर उसके बाद 2 4 8 का नियम सीख लेंगे, तो फिर इसके सारे नियम हम लोग सीख जाएंगे। ठीक है, तो 0 और 5 के लिए क्या करेंगे हम लोग, मान लो हम 5 का लेते हैं पहले। 5 में देखो 2 कंडीशन होता है, देखो कैसे, 5 की पावर 1 करे तो क्या आएगा 5 आएगा, यस बन गया। यदि 5 पावर 1 करेंगे 5, 5 पावर 2 करेंगे क्या होगा 25, 5 पावर 3 करेंगे क्या होगा 125, 5 पावर 4 करेंगे क्या होगा 625, ठीक। और 5 के पावर 5 करेंगे तो क्या होगा, गुणा कर दो, 5 5 25, 5 9 10, 2 12, 5 6 30 और 1 31, लगभग यही होगा ना, 5 25, 5 9 10 12, 5 6 30 31। देखो क्या मिल रहा है 25 25 25, ठीक है, लेकिन डिपेंड यहां करेगा, ठीक। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग कि भैया यदि इकाई अंक में 5 हो, ठीक है, और यहाँ भी देखो चेक करो कैसे नियम बनाएंगे हम लोग, 5 5 लेंगे और फिर यहाँ 1 लगाएंगे, ठीक, 5 लेंगे फिर यहाँ 2 लगाएंगे, 5 लेंगे फिर यहाँ 3 लगाएंगे, 5 लेंगे फिर यहाँ 4 लगाएंगे, देखो क्या मिलता है। देखो अब इसमें यदि हम 2 घात करें फिर एक बार इसमें हम 3 घात करें, इसको हटा दे रहे हैं और फिर देखते हैं 15 15 में 225 आया, ठीक। अब हम 15 का फिर गुणा करें इसमें 225 में तो क्या प्राप्त होगा, 5 से 15 75, 15 गुना 30, 30 से 7 37, 15 गुना 30, 30 से 3, मतलब यदि हम 15 के पावर 3 करें तो इसके इकाई दहाई मिलाने पर क्या आ रहा है 75, यहाँ पे क्या आ रहा है 25, देखो क्या मिला 25 और यहाँ क्या मिला 75, और इसको करोगे यदि 25 पे पावर 1 तो क्या होगा 25 पावर 2, 25 25 में 625, यदि 25 पावर 3 करोगे फिर 25 का गुणा करोगे 25 पंचे
125 पंचे कितना होगा? 825, 125 होगा ना। अब हासिल गया 12, फिर 25 गुना 50, 50 और 12 कितना? मतलब कहने का मतलब यह है कि यदि यहाँ पे इससे 5 में नियम ये होगा क्या, कि यदि यहाँ पे सम संख्या है, ठीक, सम संख्या है, देखो यहाँ यदि दहाई के स्थान पर, यहाँ इकाई है, दहाई के स्थान पर यदि सम संख्या है, ठीक, तो जो प्राप्त होगा इकाई दहाई में, वहां पे 25 प्राप्त होगा, ठीक है। अब पावर कुछ भी हो, पावर कुछ भी हो, ठीक है, पावर चाहे आप 2 बार यहाँ सम लो और चाहे विषम लो, घात चाहे जाओ, आधार में यदि दहाई के स्थान पर सम संख्या हो और यहाँ पावर कुछ भी हो, तो इकाई अंक पे क्या प्राप्त होगा? इकाई दहाई में 25, ठीक है। कैसे चेक करो, हम बता दिए ना कैसे हुआ, एग्जाम्पल में चेक कर लो ना। कोई 5 है, 2 लो, 5 25 पावर 1 लो, विषम संख्या 25 आया, 25 के पावर 2 लो, कितना आया? 725 आया। 25 के पावर 3 लो, कैलकुलेटर से कर लो आप लोग, 25 से गुणा करोगे इसमें 625 में, 25 पंच 125, 25 गुना 50, 50, ये 12 गया था, ये 62 हुआ, 25 छक्का 150, 150 में जोड़ोगे, मतलब आया ही कहीं 25 है ना। अब फिर इसमें 4 पावर लोगे, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि यदि संख्या 5 है इकाई अंक में और दहाई में यदि कोई सम संख्या है, तो उसका इकाई दहाई क्या मिलेगा? ये। लेकिन यदि संख्या यहाँ 5 हो और यहाँ क्या हो? विषम हो, तो क्या होगा? यदि यहाँ विषम हो तो क्या होगा? देखो सीखते हैं कैसे। मान लो हम 1 5 ले और यहाँ पे 1 ले, तो क्या होगा? 15, यहाँ 1 ले, यहाँ 2 ले, 15 15 हमें 225, इससे मतलब नहीं है, एक तो वहीं आएगा। 3 ले यदि, तो 15 15 में 225, 15 गुणा करो, 15 पचे 75, 15 दूना 30 और 7, कहने का मतलब ये 7 5, यहाँ पे 2 आएगा, एक 25 आएगा और एक, यहाँ क्या होगा? यदि यहाँ विषम है और यहाँ क्या है? यहाँ पे भी विषम है, घात में भी, ठीक है, तो इकाई अंक में 75 प्राप्त होगा, ठीक। लेकिन यदि यहाँ 5 है और विषम भी है दहाई अंक में, ठीक, और पावर जो है सम है, तो यहाँ 25 प्राप्त होगा, ठीक है। ये क्या थे? 5 के नियम है, ठीक है। तो क्या करें, हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे हम 2 3 4 5 के पावर 2 5 4 6 का दहाई अंक ज्ञात करो, दहाई अंक ज्ञात करो। तो क्या करेंगे, हम 5 पकड़ेंगे, 5 इकाई तो 5 होगा, 5 में कोई भी घात लो, दहाई में जानना है, ये क्या है? सम है ना, ये भूल जाओ, क्योंकि सम वाले यहाँ है। यदि सम है तो सम हो या विषम हो, आंसर क्या प्राप्त होगा इकाई में? 25। तो दहाई में मतलब इकाई दहाई मिलाने में क्या होगा? तो दहाई क्या हुआ? 2 हुआ ना। यदि यही सवाल ये हो जाता 2 3 4 5, मान लो यहाँ पे हम 1 ले लेते और फिर यहाँ में मान लो 1 नहीं तो 7 ले लो, और फिर यहाँ होता 2 4 5 6। अब इसमें दाई अंक पूछता है तो क्या करते हैं? देखो ये इसके पहले तो विषम है और ऊपर क्या है? सम है, तो क्या प्राप्त होगा? 25। लेकिन यदि यहाँ पे विषम हो जाता और यहाँ भी विषम, तो इकाई अंक में क्या प्राप्त होता? 75, ठीक है। मतलब ये दोनों मिलाकर दहाई ये मिल रहा है 2 7, यहाँ पे 2, ठीक, ये इसके नियम होते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को 5 का भी नियम आसानी से समझ में आ गया होगा। यदि नियम ना समझ में, इसको हम पीछे पॉज करके रोक करके आराम आराम से समझेंगे तो ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो 5 का भी हो गया। 0 के लिए क्या करेंगे? इसको हटा दे रहे हैं। 0 के लिए 0 बहुत आसान है, क्यों? यदि हम 0 ले ले 10 ले ले तो कितना होगा? 10 पर 10, 10 पर 2 ले ले क्या आएगा? 100, 10 पर 3 ले ले तो क्या आएगा? 1000, 10 पर 4 ले ले कितना आएगा? 10,000, ठीक।
तो 10 ही बस नहीं, आप 20 भी ले लोगे तो यही ना आएगा। मतलब यदि 10 पे कोई भी घात हो, जीरो यदि लगा हो, एक हो चाहे दो जीरो हो, यदि यहाँ पे 3 4 5 जो भी जीरो लगा हो, तो इकाई दहाई में क्या प्राप्त होगा? जीरो। ठीक है, मान लो हम 20 का लेते हैं 3 बार या 4 बार, देखो गुणा करके चेक कर लो, 20 देखो 1 2 3 4 4 ठीक आएंगे, शुरुआत तो यही मिलेगी, और 2 दूनी 4 दूनी 8, यही ना प्राप्त हुआ, जीरो का ये हुआ। तो मतलब क्या क्या सीखे हम? 1 3 7 9 0 5, बचा क्या? 6 2 4 8। ठीक है, थोड़ा पानी पी ले। तो बच्चों अब हम लोग चलते हैं 2 4 8 के नियम की तरफ। ठीक है, मतलब यदि अब एक का काम तो है नहीं, अब हमें 2 4 और 8 का नियम सीखना है। ठीक है, तो 2 4 8 के नियम को सीखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखो 24 का थोड़ा मदद लेना पड़ेगा। 24 पावर 1 कितना होता है? 24, 24 पावर 2 576 आता है ना, 24 का स्क्वायर, और 24 को पावर क्यूब करोगे, देखो कुछ भी आएगा, इकाई पे 24 ही आएगा। ठीक, और 24 पावर 4 करेंगे तो इकाई में 76 आएगा, और यही क्रम चलेगा। तो मतलब ये हुआ कि 24 पे यदि सम संख्या है पावर में, तो उसकी इकाई दहाई मिला के क्या बनेगा? 24। यदि 24 पे विषम है, इकाई दहाई मिला के 76। ठीक है, ये नियम है। ठीक है, 24 का, और हमें यही यही प्राप्त करना है। ठीक है, 24। तो चलते हैं अपने नियम की तरफ, देखो ध्यान से। तो बच्चों इसके लिए पहले ये बताइए कि 2 के पावर 1 क्या होता है? 2, 2 के पावर 2 कितना होता है? 4, 2 के पावर 3 8, 2 के पावर 4 16 32 64, और कितना हुआ? 128 256 512 24, कितना हुआ? 2 के पावर 5 2 के पावर 6 2 के पावर 7 2 के पावर 8 2 के पावर 9 2 के पावर 10। मतलब इकाई में 24 लाने के लिए हमें 2 के लिए क्या करना है? 2 को हमें 2 के पावर 10 बनाना है, तब इकाई में क्या प्राप्त होगा? 24। ठीक, और 24 प्राप्त होगा, तो जब 24 प्राप्त हो जाएगा तो फिर नियम देखो, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है बच्चों, यहाँ विषम होगा, तभी तो 24 पे विषम होगा, तभी तो आएगा 24, और यहाँ पे सम होगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, देखो कैसे। 24 पावर 1 करोगे तो क्या आएगा? 24, और 24 पावर 2 करोगे कितना आएगा? 576, तो यहाँ विषम होगा। ठीक, 2 के पावर 10, और 4 के लिए क्या करेंगे? 4 के पावर 5 करेंगे, 24 आ जाएगा इकाई में, इकाई दहाई में। 4 चौ 16, 4 चौ 16, और 4 किया, 4 का क्यूब करेंगे 64, और 4 का 5 बार करोगे कितना आएगा? मतलब 24 ही आएगा, चेक कर लीजिएगा। अब 8 के भी यही, अगर हम 2 के पावर 10 बना लेंगे तो वही नियम चलेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन, मतलब 24 लाना है तो 2 के पावर 10 हमें बनाना है। ठीक है, और 24 की मदद से हल करेंगे। तो क्या करेंगे? सवाल लेंगे तो फिर हमें समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन ले यदि कि भैया 2 के पावर 70 ले लो, यही में दहाई अंक ज्ञात करो। दहाई अंक ज्ञात करना है, तो भैया 2 की पावर 70 में क्या करेंगे? तो इसको हमें 2 की पावर 10 बनाना है ना, और 10 बनाओगे तभी तो ये होगा 24 लाख। और फिर क्या करेंगे? ये 10 सत्ते 70 चला गया 7 बार। ठीक है, अब ये 2 के पावर 10 कितना आया था? 1024 आया था नहीं? 2 के बाद 2 के पावर 10 पावर 7। अच्छा, हम क्या सीखे थे? यदि यहाँ पे 24 है और उस पर विषम है, इकाई दहाई में क्या प्राप्त होगा? 24। ठीक है, आसानी से हम लोग इसको हल कर लिए। मान लो कोई और सवाल ले लो, भैया 2 के पावर 19, 2 के पावर 19 में इकाई क्या होगा? दहाई अंक।
तो क्या करेंगे, 2 के पावर 10 करेंगे क्योंकि उसकी इस इकाई अंक 24 होगा, इकाई दहाई मिलाने पर। और 10 का इसमें भाग दे कितना होगा, 10 से कम 10, बचा कितना 2 के पावर 9। अब देखो क्या करेंगे, ये तो 24 हो गया और 1 और 2 के पावर 9 और 2 के पावर 10 का तो 10,024 हुआ, इसका 512 हुआ और ये विषम है और विषम में क्या प्राप्त होगा 24, इसका गुणा कर दोगे वही आपका क्या है, देखो 12 में 24 गुणा कर दो वही नियम से, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 2 दूनी 4, 4 8। ठीक, ये क्या प्राप्त हुआ 88। समझ में आया ना, मतलब हम 2 की पावर 10 बनाना है, चाहो तो आप 4 की पावर 5 बना भी सकते हैं क्योंकि 4 की पावर 5 में भी आता है 24। अब कभी कभी कुछ कुछ परीक्षाओं में डायरेक्ट पूछ लेता है कि भैया 24 की पावर कोई भी विषम संख्या दे दे, सम 3 4 8 और बोले कि इसके इकाई दहाई में क्या प्राप्त होगा, तो क्या प्राप्त होगा 76 ना, सीखे हो ना सम संख्या में, तो दहाई में क्या प्राप्त होगा 7। अब विषम पूछ ले डायरेक्ट तो क्या होगा यहाँ पे 24 प्राप्त होगा। ठीक है, मान लो अब हम कुछ 4 के एग्जाम्पल लेते हैं, 4 के एग्जाम्पल कुछ लेंगे। यदि हम 4 के एग्जाम्पल ले, जैसे देखो दिया है सवाल 4 में, जैसे 104 पावर 87 है, 104 के पावर 87, तो क्या करेंगे हम, हाँ 104 के पावर घात लिए, देखो ये 4 के पावर 87 है, इकाई से मतलब है ना, इसको 2 बना दे रहे हैं, 2 बना दो या 5 के भाग सीधा 2 बनाओ, ज्यादा नियम ना सीखो, 2 के पावर 2 कर दो। ठीक, और यहाँ 87 है तो 2 का गुणा कर दो यहाँ पे, 2 के पावर 2, 2 यदि भाग दोगे कितना आएगा 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 सत्ते 14, 32, 16, 17। मान लो पहले 2 का करें तो क्या करेंगे, 2 के करें तो क्या पहले 2 का बना दो ना 4 को, तो 2 के पावर 2 करेंगे तो 87 होगा, इसका गुणा करो कितना आएगा, ब्रैकेट हटेगा गुणा, 2 के पावर 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 17 ये हुआ। अब 2 का बन गया सवाल, विधाई अंक ज्ञात करना है, दहाई अंक ज्ञात करना है, तो क्या करें 2 के पावर 10 बनाओ इसे, 2 के पावर 10 बनाओ और 10 का इसमें भाग दोगे तो क्या होगा, 10 एक कम 10, 7 बचा, 10 सत्ते 70 और बचा 4, 2 के पावर 4 कर दो इसमें। ठीक, और ये कितना हुआ, ये इसका 24 है ना और ये 17, तो विषम संख्या है, फिर वही विषम संख्या क्या हुआ 24 और 2 के पावर 4 के 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, गुणा कर दो, 6 चम 24, 24 गुणित 16, 6 चौ 24, 6 दूनी 12, 2 4 एक कम 4, 2 4 6, 64, दही दही क्या मिलके बना 6। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये क्या हम लोग 104 था, हमको इससे इससे मतलब है, इसको लिए, इसको हम 2 के फॉर्म में कर दिए, 2 के फॉर्म इसको करेंगे 2 पावर 2 87, इसको गुणा करें 2 के रूप में हो गया, और 2 के रूप में इकाई अंक में क्या आता है, कब 2 की कितने घात में 24 आता है, क्योंकि 24 का यही नियम है ना, 2 पे पावर 10 पे 24 आता है और पावर 17, और यदि विषम है तो यहाँ पे 24 आएगा और 2 के पावर 4 16। ठीक है, मान लो इसके और एग्जांपल लेते हैं क्वेश्चन, मान लो इसके और क्वेश्चन लेते हैं कि जैसे दे दिया है कि 9 3 11 24 और घात पे है 96। ठीक, अब पूछा है भैया इसका क्या निकालना है, तो ये तो बहुत इजी हो गया, 4 भले ही इकाई में है लेकिन 24 तो आ गया, और जब 24 आ गया 24 से क्या है सम संख्या, इकाई अंक क्या है 76। ठीक, अब 2 का भी हुआ 4 का भी हुआ, अब थोड़ा 8 का सवाल लेते हैं। ठीक है, 8 का सवाल लेंगे और फिर हम फिर एक 6 का नियम बता देंगे तो सारे नियम आज के खत्म हो जाएंगे। ठीक है,
देखो अब बच्चों 8 का नियम सीखेंगे। मान लो 8 का सवाल ले लो, क्वेश्चन 8, 8 पावर 30। तो कुछ नहीं करेंगे, इसको हम 2 के फॉर्म में लिखे, 8 को 2 के फॉर्म में लिखे, 2 की पावर 3 और यहाँ 30, और फिर ये कितना हो गया, 2 की पावर 30 क्या है 90। देखो यहाँ ब्रैकेट है, ब्रैकेट हटेगा तो गुणा आएगा। अब ठीक है, अब इसको हमें 2 की पावर 10 बनाना है, क्योंकि हमें 24 लाना है। और 2 की पावर 10 बनाओगे, 10 से भाग दोगे 9 आएगा, और ये हो गया आपका 10 24 और ये 9। 24 पे यदि विषम संख्या हो तो क्या प्राप्त होता है, 24। ठीक है, और ये दहाई अंक इसका निकालना है, और दहाई अंक क्या प्राप्त हुआ हमें, 2 इकाई अंक 4। ठीक है, तो 8 के नियम भी बहुत ही आसान थे, हम लोग सीख चुके हैं। अब एक आखिरी बचा है, कौन, 6 का। ठीक, 6 का नियम के लिए हमें 2 और 3 का अमृत लेना पड़ेगा। 6 का खुद का नियम नहीं है, 2 का जो नियम है वही 3 का जो नियम है, उसको मिला के हल करेंगे तो वही होगा। ठीक, तो मान लो जैसे सवाल लेते हैं, क्वेश्चन क्वेश्चन ये है कि भैया 6 के पावर 15। देखो यहाँ पे कोई भी संख्या उससे मतलब नहीं, का दहाई अंक बताओ, दहाई अंक बताइए क्या होगा। ठीक, 10 से डिजिट, फाइंड द 10 डिजिट नंबर ऑफ इसका 6 पावर 15। तो क्या करेंगे, हमें 6 15 इसको तोड़ेंगे किस फॉर्म में, 2 और 3 होगा 15। ठीक, 6 को हम 2 और 3 में गुणा करेंगे। अब ये क्या हुआ, 2 के पावर 15 हुआ और 3 के पावर 15 हुआ। ठीक, 2 के पावर 15 का है कि हम 2 के पावर इसको 10 बनाएंगे। ठीक, 2 के पावर 10 बनाएंगे तो बच्चा कितना, 10 से 5, मतलब या इसको ऐसे कर दो 1, 2 के पावर 5, और 3 को क्या करेंगे, 3 को पावर 4 करेंगे, क्योंकि 3 के पावर 4 ही 81 आता है एक ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 4 के भाग दो 4 क्या है 12, 3 के पावर 3 बचा। 2 के पावर 10 है, 1024 के पावर विषम है, तो यहाँ क्या प्राप्त हुआ 24, और 2 के पावर 5 क्या हो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, और देखो ये 81 हो गया, 3 त्रिका 9 त्रिक 27। देखो एक का नियम क्या है, इकाई तो एक ही प्राप्त हुई, और दहाई के लिए इसमें गुणा करना पड़ेगा ना, 3 8 24 मतलब कितना 41 और 27, और इधर आपका 32, इधर क्या होगा 24। अब इसका गुणा कर दो, आपको इकाई दहाई मालूम चल जाएगा। मान लो हम इसका गुणा कर दे रहे हैं, पहले हम 2 अंक का गुणा करें, 24 और 32 का वही नियम, 2 चौक 8 3 चौक 12, 2 बचा इकाई, 2 दूनी 4 4 2 6, कितना आया 68 ना, इसका आया 68। अब 68 में 41 गुणा करो, 41 का 1 8 8 1 6 6 6 8 से 32 2 6 2 8, कितना आया 88। अब 88 में 27 गुणा करो, 88 में 27 गुणा करोगे, 8 7 56 करी गया 5, 7 8 56 6 8 दूनी 16 6 6 6 12 12 5 17 7 और 6, इसका एक क्या प्राप्त होता है, 7। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज की क्लास बहुत ही जबरदस्त लगी होगी। ठीक, दहाई अंक के जितने भी नियम थे, जितने उसके अंक इकाई अंक में जिसके जितने नियम थे, वो लोग हम उसके ट्रिक तथा उसके नियम को भली बात समझ गए। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में इससे संबंधित सवालों को लेकर। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।